जिनका जीवन साहब दीदी के आध्यात्मिक संकल्प को समर्पित है। लगातार शिव गुरु कार्य में भारत और भारत से बाहर इनका भ्रमण जारी है। उद्देश्य और लालसा यही है कि साहब और दीदी के द्वारा यह जो आध्यात्मिक संकल्प लिया गया है वह सचमुच लोगों के हृदय में उतरे। ये संकल्प लेके चल रही हैं दीदी बरखा आनंद जी, जो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे बीच हैं, आप मंचासीन हो और आप अपने संभाषण से हम सभी गुरु भाई गुरु बहन में एक उल्लास, एक उत्साह भर दें, ताकि अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर शिव गुरु नाम का झंडा हर हृदय में फहरा जाए। तो आइए इस अनुरोध के साथ हम आप अब सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पोर्ट ब्लेयर के इस मैदान में, इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप सबने एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और उसमें आने का मौका मिला है। इस आयोजन में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु परिचर्चा, यानी इसमें शिव गुरु हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। ये मंच भी गुरु का मंच है और इस मंच से शिव के शिष्य ही आते हैं, जाते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं। कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, किसी ने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया हो और तब जाके बोलता हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी सभी चीज़ों से शिव की शिष्यता इसी मायने में अलग है कि शिव की शिष्यता दिल से दिल तक पहुंचने की विधा है। आइए पहले हम इस पे बात करें कि ये है क्या, क्योंकि आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से भी शिव शिष्य है और किसी ने हो सकता है 1-2 साल पहले ही शिव को गुरु माना हो। अपने जीवन में हम सब बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर उस काम को बिना समझे या उसका परिणाम जाने बिना करते हैं तो काम तो होता है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। शिव गुरु है और शिव की शिष्यता की बात विश्व के इतिहास में हजारों साल के जो ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध है, उसमें शिव के अनेक स्वरूप हैं। महागुरु महादेव के पहले से ही स्थापित बहुत सारे रूप हैं। महादेव, शिव,
शंभो, शंकर, महाकाल, महामृत्युंजय, नीलकंठ हैं, उमा के पति हैं, चिता का भस्म रमाए हैं और निहंगी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं और गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। शिव के इतने रूप हैं जिसकी गिनती संभव नहीं। नटराज भी हैं और परम शांत, अघोरी, औघरेश्वर, अपने आचार से सिखाते भी हैं, आचार्येंद्र हैं। अगर कोई कपालिक बन के जाता है तो कपालेश्वर है, अगर कोई अघोरी बन के जाता है तो अघोरेश्वर है। कोई उमा के पति के रूप में पूजा करता है तो उमा के पति हैं, गौरी शंकर हैं, और कोई गणेश के पिता के रूप में बुलाता है तो पिता के भाव से खड़े हैं। यानी जिस भाव से भी उस महादेव को हम पुकारते हैं, महादेव उसी भाव से हमको मिल जाते हैं, उसी रूप में। साहब ने कहा कि आपको महादेव जैसा नहीं बनना है, वो महादेव ही आपके जैसा बन जाता है। जैसे कि समंदर का पानी है तो वो समंदर में अथाह है, अथाह जल है उसमें, उसको ग्लास में रखिए तो वो ग्लास जैसा हो जाता है, कटोरी में रखिए तो कटोरी जैसा, और फिर से समंदर में डाल